ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. क्या लें नेक्स्ट एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं वो क्रिकेट नहीं खेलता. ठीक है, वो ऑफ कोर्स ही खेलता, प्ले इट्स अ वर्ब, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, नहीं, नॉट तो लगेगा मगर क्योंकि वो है, ही इज सिंगुलर, तो इसके साथ हमारे पास डज लगेगा, है ना. बस अब हम इसको बना लेंगे. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. हो गया. ये हमारे पास नेगेटिव हो गया. मैंने डू में बता दिया, मैंने डज में बता दिया. मज़ीद सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, गूगल से या कहीं से भी निकाल के. यू शुड प्रैक्टिस मोर सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव. इसके तकरीबन कितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने चाहिए? यू शुड प्रैक्टिस 15 सेंटेंसेस आई गेस. ठीक है, 15 सेंटेंस तो प्रैक्टिस लाजमी कर लेना. ठीक है, ये हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ पे. अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल, विच इज प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव. प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ठीक है, जिनमें सवाल पूछा जाए. हम इसका बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर. हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है? नॉर्मल अफर्मेटिव का जो हमारे पास था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट. There is just addition of one thing, which is do, does, and question mark. Can you understand the difference? हाँ, क्या हुआ यहाँ? अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था, I should make it clear here. अफर्मेटिव में हमने पढ़ी कहानी एक कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते. सही है. नेगेटिव में हमने दूसरी कहानी पढ़ी कि हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं. यही पढ़ी सिंगुलर और प्लूरल के मुताबिक. अब इंट्रोगेटिव में हम क्या कर रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव वाला है, बस हमने शुरू में डू या डज लगा लिया सिंगुलर या प्लूरल के मुताबिक. ये कहानी हुई है हमारे साथ. सही है. अब हम इससे आगे करते हैं कंटिन्यू. हम इसे स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको. ना पहले आई का जुमला लेते हैं. हमने नेगेटिव में क्या लिखा था? मैं फल नहीं खाती हूँ. यहाँ पे हम बनाएंगे क्या मैं, बुरा लिखा गया, क्या मैं फल खाती हूँ एंड क्वेश्चन मार्क. समझ रहे हो? बस ये क्या आ गया शुरू में.
अब हम पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से इसको फॉलो करेंगे और एंड में हम इस क्या को देख लेंगे. फर्स्ट सब्जेक्ट मैं मीन्स आई, वर्ब खाती मीन्स ईट, ऑब्जेक्ट फल means fruits. Subject, verb first form plus object has been done. Now we should talk about interrogative ones, which is the use of do or does with respect to the singulars and plurals. Okay. बात क्या हुई, हमारे पास आ गया यहाँ पे क्या. अब क्या की बेसिस पे तो हमें डू और डस का नहीं पता चल रहा, तो हमें बेसिस बताएंगी सब्जेक्ट. हमारे पास मैं सब्जेक्ट है यहाँ. मैंने क्या बताया था, आई और यू के साथ हमेशा डू लगेगा, वही टेबल वाली बात है, ये लग जाएगा डू, बस खत्म, ये चीज थी. हाउ इजी इट इज, है ना. चलो आई, नो सॉरी, देखा मैं नेगेटिव बना देती अभी. डू आई ईट फ्रूट्स. एंड लास्टली डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क. अगर सब लिखा है, सब किया है, परफेक्ट इंट्रोगेटिव बनाया है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को मत भूलना. ओके चलो, एक सेंटेंस हमने यहाँ कर लिया. अब हम यहाँ करते हैं दूसरा. हमने क्या बनाया था, वो क्रिकेट नहीं खेलता, यही बनाया था ना कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है. तो हम यहाँ बनाएंगे अब, क्या वो क्रिकेट खेलता है. वही बात. अब देखो यहाँ पे, देखो वो ही खेलना, प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट. अब आ गया क्वेश्चन क्या का, कि क्या पे क्या आएगा. वो इस सिंगुलर, तो मतलब इसके साथ आएगा डज. सिंपल. यहाँ पे हम कर देंगे इसके सेंटेंस यहाँ बनाएंगे, डज ही प्ले क्रिकेट. अच्छा, अब एक बात नोट की इस सेंटेंस में, इसमें भी और नेगेटिव में भी ये बात आई कि वैसे तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास सिंगुलर होंगे, मैंने यही कहा था ना कि अगर हमारे पास सिंगुलर होंगे तो हम एस या ई एस लगाएंगे वर्ब के साथ. लेकिन भाई मैंने तो इस सेंटेंस पे एस ई एस लगाया ही नहीं. क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ डज आ गया है, और डज के साथ मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है, एस और ई एस. ठीक है, मुझे ये एस ई एस नजर आ रहा है. तो मतलब अगर डज आ गया है सेंटेंस में तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, और अगर सेंटेंस में डू है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा. ठीक है, वो भी वहां पे अगर आई और यू नहीं है. आई और यू जहां भी होगा वहां एस ई एस नहीं लगेगा, वहां डज भी नहीं लगेगा, वहां डू लगेगा सिर्फ. ठीक है, और अगर वो अफर्मेटिव है तो उसमें सिंपल वर्ब रहेगा, एस ई एस का एडिशन उसमें नहीं होगा. ठीक है, ये जो मैंने बातें बताई हैं कुछ पॉइंट्स बना के अपनी कॉपी में उतार लेना, तो ये याद रहेगा हमेशा. नेगेटिव में भी सेम कहानी हुई है. कहाँ गया नेगेटिव, नेगेटिव ये आ गया. ये देखो यहाँ पे जब मैंने ये बनाया आई डू नॉट ईट फ्रूट्स, तो भाई आई के साथ पहली चीज़ क्या है कि डू आएगा. अगर अफर्मेटिव है तो उसमें एस ई एस वर्ब में नहीं आएगा उसके. वही कहानी यहाँ हुई है, नेगेटिव में यहाँ डू आ गया ना, तो हमने ईट, सिंपल ईट ही रहेगा. और ये तो क्या नाम है, आई है, तो इसलिए यहाँ पे एस ई एस का कभी सोचना भी मत. इसी तरह से जब नीचे सिंगुलर आ गया सब्जेक्ट हमारे पास ही, तो हमें पता था इसमें डस लगेगा.
ठीक है, मगर हमने प्ले के साथ एस नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जब डज आ गया तो डज ऑलरेडी कैरीज ई एस विद इटसेल्फ। ठीक है, तो सेंटेंस में मजीद ई एस की जरूरत नहीं है, ये रूल के खिलाफ हो जाता है। ओके, सो हियर, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, I should write it here that present simple tense including all means affirmative, negative and interrogative has been completed। सॉरी, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई। ओके, हमारे पास हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस ख़त्म हो गया है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर पास्ट सिंपल टेंस। पहले अफर्मेटिव करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे, देन इंट्रोगेटिव करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को 12 टेंसेस में सबसे ईजीएस्ट टेंस माना जाता है, शायद मैंने ये बात अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन की भी थी, तो इसलिए हो सकता है वो तीनों ही हम एक ही वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि छोटा भी बहुत होता है और आसान भी बहुत होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं देखूंगी टाइम कितना बन रहा है उसका, अगर वो फिर भी क्रॉस कर रहा होगा अपनी टाइम लिमिट तो फिर मैं उसको 2 वीडियोस में तो तोड़ ही दूंगी, बिल्कुल इसकी तरह। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर and prepare yourself, practice more sentences as much as you can. Use ChatGPT as a useful source, use Google, okay, and just do practice, and don't forget that practice makes a man perfect। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। ओके, सो ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।